सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना एक और नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुके हैं। उसी चैप्टर का द लास्ट लेसन का दूसरा पार्ट है, वो हम लेके आ चुके हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, द लास्ट लेसन पार्ट सेकंड। अब देखिए, पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने क्या देखा था। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने भाई थोड़ी बहुत मतलब उसके बारे में कहानी पढ़ी थी, क्या कुछ हो रहा था और किस प्रकार से मतलब उसके अंदर एम हेमल है और जो अपना फ्रेंड्स है उसके अंदर किस प्रकार से जो बदलाव आए थे उसके बारे में देखा था। अब आगे देखते हैं। And M. Hamel to the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was। आगे देखो, और जो एम हेमल का जो विचार था कि भी वो वहां से स्कूल छोड़ के अब जा रहे हैं, तो फिर उसने क्या किया, आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उनको अब कभी भी नहीं देख पाऊंगा, तो मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर। उस चीज ने भाई मुझे मतलब जो भी उनके बारे में जो एक बड़ा उनका जो डंडा था उसके बारे में जो मेरा डर था उसको सारे को भुला दिया। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और किस प्रकार से वो पागल किस्म के जो व्यक्ति थे उसके बारे में जो थॉट्स थे इस प्रकार के मेरे, है ना, उन सभी को भुला दिया। आगे देखिए, पुअर मैन, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन Sunday clothes, and now I understood why the old men of the villages were sitting there in the back of the room। आगे देखिए क्या होता है कि भाई वो बोलता है कि भाई ये बेचारे व्यक्ति क्या है कि आज ये जो नए कपड़े पहन के आए हैं वो किस कारण पहन के आए थे, वो भाई अपने लास्ट लेसन के सम्मान के अंदर वो मतलब इस प्रकार के जो नए कपड़े हैं वो पहन के आए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। और भाई फ्रेंड्स बोलता है कि और अब मैं समझ चुका था कि क्यों जो गांव के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो क्लास के अंदर एकदम पीछे वाली बेंच जो भाई हमेशा खाली रहती थी उसके ऊपर बैठे थे। आगे देखिए, इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, ये इसलिए क्योंकि भाई उनको भी बहुत ज्यादा खेद था इसके लिए, ठीक है। डेट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि भाई वो और मतलब वो है ना स्कूल नहीं जा पाए थे। आगे देखिए, इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोविंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री डेट वॉज देयर नो मोर। ये भी उनका एक प्रकार का तरीका था। हमारे जो मास्टर थे जिन्होंने एम हेमल जिन्होंने 40 साल उस स्कूल के अंदर निष्ठावान अपना कार्य किया था, ठीक है, अपनी सर्विस दी थी, अपना कार्य किया था, ठीक है। और भाई जो उनकी देश था, ठीक है, उसके प्रति अपना सम्मान दर्शा रहे थे। जो भाई देश अब उनका नहीं रहने वाला था, क्योंकि अब आपको पता ही है कि अल्से को लोरेन को किसके अंदर मिला दिया गया था, किसके अंदर उसका समायोजन हो गया था, बर्लिन के अंदर, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite। जब भाई मैं इस सभी के बारे में सोच रहा था तो फिर मैंने अपना नाम है वो पुकारते हुए सुना, और भाई मैं इट वॉज माई टर्न टू रिसिट, ये भाई मेरी बारी थी, मतलब जो चैप्टर पार्टिसिपल याद करने के लिए दिया गया था उसको सुनाने की मेरी बारी थी। तो आप देख सकते हैं कि भाई इसके अंदर मैंने कुछ मीनिंग्स भी लिख सके, जैसे कि क्रैंकी के अंदर पागल होता है क्रैंकी का मतलब, और रेसिट का मतलब होता है सुनाना। अब देखिए आगे, what would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through very loud and clear and without one mistake। अब आगे देखिए, what would I not have given to be able to say, मतलब मैं अब क्या करना चाहता था, वो जो डरावने से रूल थे, है ना, पार्टिसिपल के, वो भाई मैं बहुत ही ज्यादा तेज आवाज के अंदर, बहुत ही ज्यादा साफ आवाज के अंदर और बिना कोई मिस्टेक के बोलना चाहता था, लेकिन भाई मैं उसके अंदर एबल नहीं हो पाया। मतलब भाई एबल यानी क्या होता है, सक्षम नहीं बन पाया मैं उसके अंदर। बट आई गोट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, लेकिन भाई मैंने क्या हुआ कि भाई मैं पहले क्या सोचा था कि भाई मैं ना इन सभी चैप्टर को क्या करूंगा भाई एकदम बिना कोई अटके बोल दूंगा, लेकिन जब भाई मैंने पहला वर्ड बोला उसी के ऊपर मैं मिक्सअप हो गया। मिक्सअप यानी क्या होता है कि भाई मिक्सअप हो जाना, मतलब कि भाई उसके ऊपर है ना, उसके ऊपर मैं अटक गया। आगे देखिए क्या होता है भाई, हाँ, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मैं भी वहां पर चुपचाप खड़ा हो गया, जो अपनी टेबल थी उसको पकड़े हुए। माई हार्ट बीटिंग, मेरा जो हृदय था वो भी जोर से धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप,
और भाई मेरे अंदर बिल्कुल भी साहस नहीं था कि भाई मैं ऊपर की तरफ देख सकूं। आगे देखिए क्या होता है भाई, सॉरी, I heard M. Hemal say to me, I will not scold you. लिटिल फ्रेंड्स, आगे देखो, मैंने सुना कि एम हेमल ने मुझे कहा, क्या कहा कि आई विल नॉट स्कोल्ड यू। आई वॉन्ट यानी क्या होता है, विल नॉट, ठीक है ना। ये भी मैं तुम्हें ना स्कोल्ड यानी डांटूंगा नहीं, छोटे बच्चे फ्रेंड्स, ठीक है। यू मस्ट फील बैड इनफ, ठीक है, तुम्हें भी क्या करना चाहिए, तुम्हें मतलब बुरा महसूस करना चाहिए, ठीक है। बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट, सॉरी, सी हाउ इट इज एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। आगे देखिए वो क्या बोलते हैं, अब देखिए कि भी किस प्रकार से हम हर एक दिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं हमसे कि बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि अरे मेरे पास तो बहुत सारा समय पड़ा है। आई विल लर्न इट टुमारो, कि मैं इसे कल पढ़ूंगा, ठीक है। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, ठीक है। और अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो हमारा परिणाम है वो आया, या फिर कहां पर हम आके रह गए हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अलसेक, अरे यही तो सबसे बड़ी मुसीबत है या फिर मुश्किल है किसके साथ, अलसेक के बारे में। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, ये जो अलसेक है वो भी क्या कर देते हैं, अलसेक जो लोग हैं वो भी टाल देते हैं किसको, पढ़ने को अगले दिन के ऊपर। आगे देखिए, एंड यू सी एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, दैट्स द ग्रेट ट्रबल। सॉरी ये हो चुका है, हाँ ये हो चुका है, हाँ भी टुमारो तक हमारा हो चुका है। आगे देखते हैं, नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। अब देखिए, नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, ठीक है। अब देखो, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन। अब देखिए क्या बोलते हैं वो कि अब क्या है कि भाई वही लोग हैं वो तुमसे क्या कर रहे हैं, वो भाई तुमसे मतलब है ना, देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, कि भाई उन लोगों को अब अधिकार है तुमसे कहने का, क्या कि भाई हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, कि भाई ये किस प्रकार है कि तुम लोग तो सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हो एक फ्रेंचमैन होने का, हालांकि तुम्हें क्या नहीं आते, फ्रेंच आती नहीं है, ठीक है ना। जो लोग, वो लोग कौन, वो लोग भाई जिन्होंने भाई अपने अलसेक के ऊपर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था, ठीक है ना। वो लोग क्या बोलेंगे, वो लोग ये बोलेंगे कि भाई अरे तुम किस प्रकार के लोग हो, तुम मतलब फ्रेंचमैन होने का सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का दिखावा करते हो या फिर एक प्रकार का नाटक करते हो। एंड येट नाउ एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ऑन लैंग्वेज, और अभी तक मतलब तुम दिखावा करते हो फ्रेंचमैन होने का, लेकिन अभी तक तुम्हें भाई तुम्हारी जो लैंग्वेज है वो लिखनी और बोलनी भी नहीं आती है, ठीक है। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, वी हैव ऑल ए ग्रेट डील ऑफ रिप्रोच। आगे देखिए, आगे भाई अपने जो एम एम क्या बोलते हैं, बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम है ना इतना भी बुरे नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रेंच, बेचारे छोटे लड़के फ्रेंच, वी हैव ऑल ए ग्रेट डील ऑफ रिप्रोच, कि भाई हम सभी को ना क्या है, निंदा करनी चाहिए हमारे प्रति, ठीक है ना। आवर सेल्व्स विद योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, ठीक है ना। और जो तुम्हारे जो माता पिता थे वो भाई क्या नहीं थे, वो भाई इतने ज्यादा चिंतित नहीं थे तुम्हारे को पढ़ाने के अंदर, ठीक है। दे प्रिफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स, वो भाई तुम्हें पसंद करते थे, तुम्हें मतलब कार्य करने के लिए, ठीक है, कहां पर, या तो किसी फार्म के अंदर या फिर किसी मिल के अंदर, ठीक है। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ थोड़े पैसों के लिए, ठीक है। वो क्या करते थे, तुम्हें कभी न कभी तो किसी फॉर्म के ऊपर या फिर किसी मिल के ऊपर भेज देते थे काम करने के लिए चंद पैसों के लिए। आगे देखो, एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और भाई मुझे भी क्या है भाई, मेरा भी बहुत सारा इसके अंदर दोष है। आगे देखिए वो अपना दोस्त किस प्रकार से बताते हैं, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माय फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड द क्लियरेस्ट द मोस्ट लॉजिकल। आगे देखो वो क्या बोलते हैं, क्या भाई मैं तुम्हें ना जो हमारी सबसे अच्छी, जो सबसे क्लियर जो भाषा है हमारी, जो कौन सी फ्रेंच, ठीक है, वो सीखने के बजाय मैं तुम्हें कभी कभी है ना मेरे प्राय मैं अपने जो फूल है, फूलों के अंदर पानी भेजने देने के लिए नहीं भेज देता था क्या, द मोस्ट लॉजिकल, जो भी सबसे ज्यादा तार्किक लैंग्वेज है हमारी, ठीक है, डेट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, जिसको भाई हमें अपने बीच के अंदर क्या करना चाहिए, फैलाना चाहिए, और भाई इसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज वेन पीपल आर इंस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ
they had the key to their prison। क्योंकि जब भाई किसी व्यक्ति को क्या कर लिया जाता है, गुलाम बना लिया जाता है, ठीक है, और जब तक उसके पास अपनी लैंग्वेज है, ठीक है, तो फिर क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि भाई वो अपने जेल का ताला खुद खोल सकता है, ठीक है। देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड रीड अस आवर्स लेसन। इस प्रकार से ये बातें करने के बाद में उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने भाई अपनी ग्रामर की बुक निकाली हमारी वाली, और भाई हमें आगे का उसके अंदर एक चैप्टर पढ़ाया। आगे देखिए, आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, ठीक है, और भाई मुझे आश्चर्य इस बात पे था कि भाई अब है ना मुझे कितनी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा था, ठीक है। जो ग्रामर की बुक, जो हिस्ट्री मुझे पहले बोझ लगती थी, जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, जो मुझे कभी भी समझ नहीं आती थी, वो आज बहुत ही अच्छी तरीके से मुझे समझ में आ रही थी। आगे देखिए, ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, ठीक है, जो भी वो कह रहे थे वो भी बहुत ही ज्यादा मतलब आसान है, वो प्रतीत लग रहा था, ठीक है, या फिर लग रहा था या फिर प्रतीत हो रहा था। आई थिंक टू डेट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, ठीक है, मैंने ये सोचा कि भाई मैंने कभी भी है ना चैप्टर को क्या नहीं करा था, कभी भी चैप्टर को ध्यानपूर्वक नहीं सुना था, इसलिए भाई मुझे वो इजी नहीं लगता था, ठीक है। लेकिन आज मैं क्या कर रहा था, बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्वक सुन रहा था, इसलिए भाई मुझे ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, ठीक है, लेकिन आज मैं क्या कर रहा था, सब कुछ एकदम धैर्य के साथ में सुन रहा था, ठीक है। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, ठीक है। आगे देखो, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भाई जो हमारे बेचारे जो व्यक्ति है एम हेमल, वो भाई हमें सब कुछ दे देना चाहता है यहाँ से जाने से पहले, ठीक है, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। और भाई वो क्या कर देना चाहते हैं, और वो अपना जितना भी ज्ञान है ना उसको हमारे दिमाग के अंदर एक ही झटके के अंदर डाल देना चाहते हैं। आगे देखिए, हाँ जी, आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद में हमारा जो लेसन था वो राइटिंग के अंदर हुआ, ठीक है। डेट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रेंस अल्सेक। आगे देखिए, उस दिन भाई हमारे लिए हमारे जो टीचर है एम हेमल, उनके पास बहुत सारी नई नई कॉपियां थी हम सब के लिए, ठीक है, जिसके अंदर क्या लिखा गया था, जिसके अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर राइटिंग के अंदर लिखा गया था फ्रेंस अल्सेक, ठीक है। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, ठीक है। वो भी किस प्रकार से लग रहे थे, वो भी इस प्रकार से लग रहे थे कि जैसे कि उस स्कूल के छोटे से रूम के अंदर हर जगह पर जो अपने फ्लैग्स होते हैं, जो अपने झंडे होते हैं, वो भी क्या कर रहे थे, लहरा रहे थे, ठीक है। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। जो हमारी टेबल है, टेबल के ऊपर मान लो कि एक रोड लगी हुई है लोहे की, और उसके ऊपर वो टंगे हुए थे, ठीक है। आगे देखिए, यू ought to have seen हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, ठीक है। आप लोगों को भाई ये देखना चाहिए था कि उस दिन है ना किस प्रकार से सारे अपने कार्य के अंदर व्यस्त थे, ठीक है। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और भी कितनी ज्यादा शांति वहां पर थी, ठीक है। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। आगे देखिए, वहां पर सिर्फ एक ही प्रकार की आवाज आ रही थी। वो किस चीज की थी, जो भाई पेन है वो कागज के ऊपर चल रही थी, तो उसकी जो खरोंच की आवाज थी ना, सिर्फ वही आवाज वहां से आ रही थी। Once some battles flew in but nobody paid any attention to them। एक बार क्या हुआ, एक बार के लिए मतलब बहुत सारी छोटी छोटी तितलियां वगैरह है, जो इंसेक्ट्स है, वो अभी वहां से उड़ कर गए, ठीक है, लेकिन किसी ने भी उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, यहाँ तक कि जो सबसे छोटा लड़का था ना वहां पर, या फिर जो सबसे छोटा बच्चा था, जो सबसे छोटा स्टूडेंट था, उसने भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। Who worked right on tracing their fish hooks। जो भाई सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे थे, समझ रहे थे किस चीज को, भाई फिश हुक को है ना। फिश हुक के ऊपर जो कार्य होता है, मतलब क्या होता है, फिश होती है ना, फिश को पकड़ने के लिए एक हुक होता है, ठीक है। तो उस हुक को अगर हम पानी के अंदर डालें ना, तो जब उस हुक के अंदर क्या होता है कि जब फिश अटक जाती है ना, तो फिर उसे हाथों हाथ ऊपर खींचना पड़ता है, बहुत ज्यादा अटेंटिव रहना पड़ता है, ठीक है। इसलिए इसने ये चीज इसके अंदर डाली है। आगे देखिए, तो इसी प्रकार क्या कर रहे थे, वो भाई एकदम अटेंटिव होके मतलब सारी चीजें वो पढ़ रहे थे, ठीक है। एज इफ डेट वाज फ्रेंच टू, और इसी प्रकार से वो फ्रेंच है वो पढ़ रहे थे, ठीक है। अब आगे देखिए क्या होता है। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो एंड आई थॉट टू
myself, will they make them sing in German even the pigeons? आगे देखो, on the roof यानी छत के ऊपर जो कबूतर बैठे थे वो भाई गुटरगू कर रहे थे, ठीक है। और भाई मैं क्या सोच रहा था, मेरे दिमाग के अंदर ख्याल आ रहे थे कि भाई क्या जो अपने जिन्होंने हमारे ऊपर आधिपत्य करे किया है, ठीक है, वो लोग इन कबूतरों को भी जर्मन के अंदर मतलब बात बात करवाएंगे क्या? आगे देखो, whenever I looked up from my writing I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing। आगे देखो, whenever I looked up, जब भी भाई मैं ऊपर देखता लिखते हुए, ठीक है, तो फिर मैं क्या देखता कि जो हमारे एम हेमल है, जो हमारे टीचर है, वो भाई एकदम बिना कोई हिला डुले या फिर बिना कोई हलचल के अपनी चेयर के ऊपर बैठे हैं, ठीक है, और भाई घूर रहे हैं किसकी तरफ, जो सारी वहां पर जो चीजें हैं उनकी तरफ घूर रहे हैं, ठीक है, एक एक करके सारी चीजों की तरफ घूर रहे हैं, ठीक है, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, जिस प्रकार की भाई वो है ना उन सारी चीजों को अपने दिमाग के अंदर उतार लेना चाहते हैं, ठीक है। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से वो उस छोटे से रूम के अंदर दिख रही थी, ठीक है। फैंसी यानी कल्पना कीजिए कि भाई 40 years he had been there in the same place, कि भी 40 साल से वो उसी स्कूल के अंदर या फिर उसी जगह पर थे, ठीक है। with his garden outside the window, ठीक है, वो भाई अपने जो गार्डन उन्होंने तैयार किया था जो विंडो के बाहर से हमें दिखता था, and his class in front of him, और भाई उनकी जो एक क्लास थी, ठीक है, जो उनके सामने थी, ठीक है, जस्ट लाइक देख इसी प्रकार से, ठीक है। आगे देखिए, कल्पना कीजिए कि भी कितना दयनीय उनका वो दिन होगा जिस दिन भाई उनको वो स्कूल छोड़कर जानी पड़ी होगी, ठीक है ना। अब देखिए, मान लो कि भी आप किसी चीज से बहुत ज्यादा मतलब लगाव हो गया और वो चीज आपकी टूट जाए, मान लो कोई खिलौना है, ठीक है, कोई खिलौना भी टूट जाए तो कितना तुम्हें दर्द होता है, ठीक है ना। तो ठीक उसी प्रकार से मतलब एक खिलौना टूटने पर जी अगर आपको दर्द हो सकता है, या फिर एक कोई प्यारी चीज आपकी, मान लो कोई पेन है या फिर कोई और चीज है जो आप टूट जाए, अगर आपकी वो छोटी सी चीज टूटने पर आपको जितना दर्द हो सकता है, तो फिर इस व्यक्ति को तो मान लो कितना दर्द हुआ होगा जो जिस स्कूल के अंदर उन्होंने 40 साल तक निष्ठापूर्वक अपना कार्य किया था। आगे देखो, ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ, सिर्फ जो डेस्क और जो बेंच थी वो भाई पुरानी हो चुकी थी, ठीक है। द वेलनट ट्री इन द गार्डन वर टॉलर, ठीक है ना। अब देखिए, जो भाई वेलनट ट्री था, जो अखरोट का पेड़ था, उन्होंने भाई कुछ साल पहले उगाया था, ठीक है ना, वो भाई अब गार्डन के अंदर बहुत ज्यादा लंबा हो गया था, ठीक है ना। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन्ड अबाउट द विंडो टू द रूफ। आगे देखो, और जो उन्होंने होप वाइन जो एक बेल होती है वो उन्होंने लगाई थी, ठीक है, कुछ सालों पहले, वो भैया अब क्या डबल होके, ठीक है ना, उस खिड़की के ऊपर से होकर फिर अपनी जो छत थी वहां के ऊपर चढ़ गई थी, ठीक है। आगे देखिए, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, ठीक है, पुअर मैन टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबोव पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। आगे देखिए कि भी किस प्रकार से उनका जो हृदय वो टूट गया होगा ये सुनकर कि भाई अब उन सारी चीजों को उनको छोड़कर जाना होगा, ठीक है ना। बेचारा व्यक्ति जब अपनी सिस्टर को, अपनी बहन को ऊपर की तरफ जो वो चल रही थी, अपनी जो उनकी जो संदूकें पैक कर रही थी, ठीक है, उसको सुनकर किस प्रकार से उनका हृदय है वो भाई मतलब घात हुआ होगा, हृदय घात हुआ होगा, हृदय उनका पूरा टूट गया होगा। आगे देखो, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि भाई वो पैकिंग किस लिए करी थी, क्योंकि भाई उन्हें है ना अगले दिन ये कंट्री छोड़कर जानी थी। आगे देखो, बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। आगे देखो, लेकिन भाई उनको वो इतना साहस था कि भाई वो है ना पूरे लेसन को सुना सके अंतिम क्षण तक। आगे देखिए, आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, राइटिंग के बाद में हमारा एक लेसन हुआ किसके अंदर, हिस्ट्री के अंदर, इतिहास के अंदर। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बे बी बो बू, और उसके बाद में जो छोटे छोटे बच्चे थे वो बोलने लगे जो अपना मतलब बा बे बी बो बू, ये क्या है, ये मतलब जैसे इंग्लिश के अंदर हमारी ABCD होती है, ठीक है, और हिंदी के अंदर हमारे क्या क्या होते हैं, उसी प्रकार से उनकी ये क्या है भाई मतलब वर्णमाला है, ठीक है। आगे देखिए, डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड होसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड, भाई पीछे की तरफ जो हमारे
ओल्ड होस्टर बैठे थे उन्होंने भाई अपने चश्मे वो पहने, ठीक है, और भाई जो अपनी प्राइमर थी यानी जो अपना पोथ किया था, जो अपनी वर्णमाला की पुस्तक थी, अपने हाथों के अंदर लेके स्पेल द लेटर्स विद देम, और भाई मतलब उसके अंदर जो भी लेटर्स लिखे हुए थे वो भाई बोलने लगे उन सारे बच्चों के साथ में। यू कुड सी हाउ डेट ही टू वॉज क्राइंग, आप लोग देख सकते थे कि भी वो भी क्या कर रहे थे, वो भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रम्बल्ड विद इमोशन, उनकी जो आवाज थी वो भी कांप रही थी। ट्रेम्बल, ट्रेम्बल यानी क्या होता है, कांपना, किसके साथ में, इमोशन के साथ में, इमोशन यानी भावनाओं के साथ में। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, ठीक है, और ये वास्तव के अंदर जब हम मतलब होसर को सुन रहे थे, ठीक है, रोते हुए, मतलब वो जो बोल रहे थे बाबे भी, है ना, तो फिर ये वास्तव में बहुत ज्यादा हमारे लिए क्या था, बहुत ज्यादा फनी चीज थी। हमें एक तरफ तो हंसी आ रही थी और एक तरफ रोना भी आ रहा था। आगे देखिए क्या होता है भाई। हाउ वेल आई रिमेम्बर इट डेट लास्ट लेसन, अरे किस प्रकार से, मतलब मुझे कितना अच्छा वो चैप्टर है वो याद है आज भी, ठीक है, हमारा जो लास्ट लेसन था वो, ठीक है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, then the Angelus, at the same moment the trumpets of the Persian returning from drill sounded अंडर आवर विंडोज। आगे देखिए, और जब भाई 12 के ऊपर जो हुआ है वो अटक गया, ठीक है, तो फिर वो कितना भयानक समय हमारे लिए रहा होगा, ठीक है। देन द एंजल्स, उसके बाद जो देवदूत प्रार्थना है वो हमने की, ठीक है। एट द सम मोमेंट, उसी के कुछ क्षण के बाद में द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियन, यानी पर्शियन के जो सोल्जर थे उनकी जो तुरहियां थी वो बजने लगी। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, यानी जब वो ड्रिल के ऊपर से यानी मोर्चे के ऊपर से वापस लौट के आ रहे थे, ठीक है, तब साउंडेड अंडर आवर विंडोज, वो उनकी जो आवाज थी तुरहियों की, जो बाजे थे, मतलब बाजा मतलब क्या होता है, भोंपू टाइप में, ठीक है ना, जो भोंपू थे उनकी जो आवाज थी हमारी विंडो से होकर अंदर आ रही थी, ठीक है, हमारी खिड़की से अंदर आ रही थी। एम हेमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, जो एम हेमल थे वो अपनी चेयर के ऊपर खड़े हो गए, ठीक है, मतलब एकदम उनका जो चेहरा था वो पूरा पीला पड़ गया, ठीक है। आगे देखिए, आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मतलब मैंने उन्हें इस प्रकार से इतना लंबा कभी भी नहीं देखा था। आगे देखिए क्या होता है। माई फ्रेंड्स सेड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम, आगे देखिए, उन्होंने भाई कहना चाहा, क्या बोला उन्होंने, माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, आई, इतना कहते ही मतलब, लेकिन क्या हुआ कि ये जो कहा था मैं, है ना, ये कहते ही भाई मतलब वो रुक गए कि जिस प्रकार से कि उन्होंने किसी, सॉरी, उनका किसी ने गला है वो घोंट दिया है, ठीक है। आगे देखिए, ही कुड नॉट गो ऑन, वो भी आगे नहीं बढ़ सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक ए पीस ऑफ चौक एंड बियरिंग ऑल विद ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही सेड वी विल ला फ्रांस। आगे देखिए, उन्होंने बाद में क्या किया, उन्होंने भाई एक मतलब वो भाई ब्लैक बोर्ड की तरफ घूमे, ठीक है, और उन्होंने एक चौक का टुकड़ा उठाया, ठीक है, और अपनी पूरी ताकत के साथ में, अपनी पूरी ताकत को जुटाकर उन्होंने भाई उस बड़े मतलब बहुत ही ज्यादा बड़े अक्षरों के अंदर, जितने बड़े अक्षरों के अंदर वो लिख सकते थे उतने बड़े अक्षरों के अंदर लिखा, वी विल ला फ्रांस, मतलब फ्रांस अमर रहे या फिर फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। बाद में भाई वो वहां पर रुक गए, ठीक है, और उन्होंने हमें झुकते हुए और जो अपना हाथ था वो उससे इशारा करते हुए हमें कहा कि स्कूल है वो खत्म हो चुकी है और आप लोग घर पे जा सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। धन्यवाद, थैंक्स, जय श्री राम।